नमस्कार। आज हमारे पास ना कई तरह की दिलचस्प खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। इसमें देखिए टेक्नोलॉजी है, अंतर्राष्ट्रीय मदद की बात है, पर्यावरण से जुड़े कुछ कदम हैं और एक खास दिन का भी जिक्र है। काफी कुछ है कवर करने को। हाँ, तो चलिए एक एक करके देखते हैं इन सबको। शुरुआत करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की मदद से जुड़ी खबरों से। ठीक है। एक तरफ तो अफगानिस्तान को रेबीज, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा इन सब बीमारियों के लिए टीके भेजे गए हैं, करीब 4.8 टन। 4.8 टन टीके। अच्छा, ये तो काफी स्पेसिफिक मदद लगती है। हाँ, और दूसरी तरफ नेपाल को भी मदद भेजी गई है। वहाँ थैलेसीमिया और सिकल सेल के जो मरीज हैं उनकी मदद के लिए। वो जेनेटिक बीमारियां। हाँ, उनके लिए करीब $2 मिलियन की फाइनेंशियल हेल्प दी है। ये दोनों ही उदाहरण मतलब काफी फोकस डेट के हैं। जैसे अफगानिस्तान को जो टीके भेजे वो खास बीमारियों के लिए हैं, शायद वहाँ की तत्काल जरूरत को देखते हुए। बिल्कुल। और वैसे ही नेपाल को जो पैसा दिया है वो भी थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी विशिष्ट बीमारियों के लिए है। सही। तो ये दिखाता है कि मदद अब सिर्फ एक जनरल डोनेशन नहीं रही, बल्कि प्रॉब्लम स्पेसिफिक हो रही है। शायद ये गहरे रिश्तों का भी संकेत है और साझा स्वास्थ्य चिंताओं का भी। हाँ, ये पॉइंट तो है कि मदद को कैसे ज्यादा असरदार बनाया जाए, बिल्कुल जरूरत के हिसाब से। अच्छा, अब जरा टेक की तरफ चलते हैं। यहाँ भी दो बिल्कुल अलग स्केल की खबरें हैं। एक तरफ है अमेजन। उसने फ्लोरिडा से अपने पहले 27 कुइपर सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं। हाँ, ये तो बड़ी खबर है, कुइपर प्रोजेक्ट। बिल्कुल, वो उनका जो बड़ा प्लान है ना दुनिया भर में सैटेलाइट से इंटरनेट देने का, ये उसी का हिस्सा है। हाँ, ये स्पेस बेस्ड इंटरनेट के फील्ड में मतलब एक बहुत बड़ा कदम है। आगे चल के शायद कनेक्टिविटी की परिभाषा ही बदल दे। सोच सकते हैं। ये ग्लोबल लेवल पर टेक का एक्सपेंशन है, सीधा सीधा। और दूसरी तरफ भारत में देखें तो भारतीय रेलवे ने कुछ एकदम अलग किया है, जमीनी स्तर पर। अच्छा, क्या किया है? उन्होंने अपने स्टेशनों पर जो नई डिजिटल घड़ियां लगेंगी ना, उनके डिजाइन के लिए एक नेशनल लेवल की प्रतियोगिता रखी है। अरे वाह, ये तो काफी अनोखा आइडिया है। मतलब रेलवे और डिजाइन कॉन्टेस्ट, है ना? है ना? सही कहा। ये दोनों खबरें ना टेक्नोलॉजी के दो छोर दिखाती हैं। एक तरफ अमेज़न है जो अरबों डॉलर लगाकर एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है स्पेस में, और दूसरी तरफ भारतीय रेलवे जैसी एक बड़ी सरकारी संस्था जो डिजाइन और इनोवेशन के लिए सीधे आम लोगों से जुड़ रही है। हाँ, पब्लिक से आइडियाज मांग रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पब्लिक सेक्टर भी क्रिएटिविटी और क्या कहते हैं जन भागीदारी को कैसे बढ़ावा दे सकता है, चाहे स्केल अमेज़न जितना बड़ा ना हो। ये यूजर सेंट्रिक डिजाइन का अच्छा उदाहरण बन सकता है। कमाल है। एक तरफ आसमान छूती तकनीक, दूसरी तरफ बिल्कुल जमीन से जुड़ा, लोगों से जुड़ा इनोवेशन। हाँ। अच्छा, अब बात करते हैं पर्यावरण और इतिहास से जुड़ी कुछ चीजों की। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने पराली जलाने पर बैन लगा दिया है। हाँ, ये तो जरूरी था। हम सब जानते हैं कि पराली जलाने से कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, खासकर सर्दियों में, और जमीन की फर्टिलिटी भी कम होती है। बिल्कुल, ये पर्यावरण और मिट्टी दोनों की सेहत के लिए बहुत अहम कदम है। पराली जलाना तो उत्तर भारत में एक बहुत बड़ी समस्या रही है। सही बात है। तो इस पर रोक लगाना एयर क्वालिटी सुधारने और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ एक जरूरी कोशिश है। सीधा असर है इसका पब्लिक हेल्थ पर भी। हाँ, और इसी के साथ 4 मई को कोयला खनिक दिवस, कोल माइनर्स डे के रूप में मनाया गया। अच्छा, 4 मई को? हाँ, ये उन खनिकों के योगदान को याद करने का दिन है जिन्होंने देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में इतनी बड़ी भूमिका निभाई है। यहाँ एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट कह सकते हैं, या शायद संतुलन साधने की कोशिश दिखती है। कैसे? देखिए, एक तरफ हम कोयला खनिकों के श्रम को, उनके बलिदान को सम्मान दे रहे हैं, जिनके काम पर हमारी मॉडर्न जिंदगी की नींव रखी गई एक तरह से। हाँ, ये तो है। और दूसरी तरफ हम पराली जलाने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों से निपट रहे हैं जो कहीं ना कहीं ऊर्जा की खपत और हमारी कृषि पद्धतियों से जुड़े हुए हैं। तो ये दिखाता है कि समाज कैसे अपने इंडस्ट्रियल इतिहास का सम्मान करते हुए भविष्य की जो एनवायरमेंटल चुनौतियां हैं उनका सामना करने की कोशिश कर रहा है। ये एक मतलब जटिल संतुलन है। बहुत सही कहा आपने। ये संतुलन वाकई बहुत जरूरी है। तो आज हमने देखा कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में चीजें हो रही हैं। हाँ, भारत अंतर्राष्ट्रीय मदद में भूमिका निभा रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी स्पेस से लेकर जमीन तक नए रूप ले रही है, पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, और साथ ही अपने इतिहास को भी याद किया जा रहा है। हाँ, इन सभी अलग अलग दिखने वाली खबरों को अगर एक साथ रख के देखें ना,
तो ये समझ आता है कि आज की दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। स्वास्थ्य, तकनीक, पर्यावरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इतिहास, ये सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सब जुड़े हुए हैं। और आज की ये सारी बातें एक सवाल भी छोड़ जाती हैं सोचने के लिए। क्या सवाल? कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी और हेल्थ में आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम पर्यावरण संरक्षण और अपने औद्योगिक या ऐतिहासिक योगदान के बीच वो सही तालमेल, वो संतुलन बिठा पा रहे हैं? ये बैलेंस भविष्य के लिए कितना जरूरी होगा, सोचने वाली बात है। वाकई ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए।